हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक व्याकरण का आज हम 21वां पाठ और 22वां पाठ दोनों एक साथ करने वाले हैं। 21वां पाठ जो है वाक्य रचना की अशुद्धियाँ, किस तरह से जो है अशुद्ध को हम शुद्ध करते हैं। व्याकरण नियमों की सही जानकारी न होने पर व्यक्ति, अधिकतर विद्यार्थी, वाक्य रचना में अशुद्धियाँ करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को पद का सही क्रम ज्ञात न हो, विशेषण विषय के लिए लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन शब्द की जानकारी ना हो, तो वह वाक्य रचना जो है वह अशुद्ध होनी स्वाभाविक ही है, वह गलत जरूर ही लिखेंगे। जैसे अशुद्ध क्या है, राहुल जाता है घर, ये क्या है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या है कि राहुल घर जाता है, यह इसका शुद्ध है। यहाँ पर जो है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ जो हैं वह आपको दिखाई गई हैं। देखिए यहाँ पर, मेरा भाई छठी कक्षा में पढ़ती है, ये क्या अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या है, मेरा भाई छठी कक्षा में पढ़ता है। यह किसके हिसाब से शुद्ध अशुद्ध है, लिंग के हिसाब से। उसके बाद है आपका वचन संबंधी अशुद्धियां क्या है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति बुरे नहीं होते, यह क्या है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या है, प्रत्येक व्यक्ति बुरा नहीं होता। उसी तरह जो है पुनरुक्ति दोष संबंधी अशुद्धियां क्या है कि अमन मेरी परम प्रिय स्नेही है, ये क्या है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या है, अमन मेरी परम प्रिय है। दूसरा है कृपा हमारे यहाँ आने की कृपा करें, ये क्या है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध जो है वह दो तरीके से है, कृपा हमारे यहाँ आए या हमारे यहाँ आने की कृपा करें। उसी प्रकार जो है क्रम संबंधी अशुद्धियां हैं, जैसे पत्र यह किसने लिखा, यह क्या है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या है, यह पत्र किसने लिखा। उसके बाद सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं, मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है, ये क्या है, यह गलत है, यह अशुद्ध है। शुद्ध क्या है, मुझे पढ़ना है। उसके बाद विशेषण संबंधी अशुद्धियां क्या है, काला लड़की पढ़ रही है, यह क्या है, यह अशुद्ध है। शुद्ध क्या है, काली लड़की पढ़ रही है। उसके बाद क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं, तुम जल्दी से कपड़े डाल लो, ये क्या है, गलत है, अशुद्ध है। शुद्ध क्या है, तुम जल्दी से कपड़े पहन लो। उसी प्रकार क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां क्या है, जैसा करोगे उतना भरोगे, ये क्या है, गलत है। सही क्या है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कारकीय प्रसर्गों संबंधी अशुद्धियां क्या है, रोहित ने पढ़ता है, रोहित ने पढ़ता है, ये क्या है, अशुद्ध है। शुद्ध क्या है, रोहित पढ़ता है। उसके बाद है मुहावरे संबंधी अशुद्धियां, जैसे तुमने शत्रु को लोहे के चने चबाए, शुद्ध क्या है, तुमने शत्रु को लोहे के चने चबवाए, चबाए नहीं, चबवाए। ये था आपका शुद्ध अशुद्ध। उसके बाद है आपका विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, भाषा के लिखित रूप के स्थान विशेष पर बल देने, रुकने, उतराव चढ़ाव आदि दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्हों की सहायता ली जाती है। इस प्रकार के संकेत चिन्हों को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं या विश्राम चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि विराम चिन्ह जो है वह कौन से होते हैं और किस तरह के होते हैं। एक होता है पुनर्विराम, जो आप यहाँ देख रहे हैं उसका साइन, अर्धविराम, अपूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह और कोष्टक। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है ये विराम चिन्ह। सामान्य वार्तालाप करते समय एक वाक्य की समाप्ति पर थोड़ी देर के लिए जो रुका जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे मनुष्य की चरितार्थ प्रेम है, यहाँ पे देखिए विराम चिन्ह दिया हुआ, ये बात खत्म हो गई।
राम ने सीता से पूछा कि कल तुम कहाँ गई थी। रुके हम, विराम चिन्ह दिया। उसके बाद है अर्ध विराम। जब पूर्ण विराम की तुलना में अपेक्षाकृत थोड़ी कम अवधि के लिए रुका जाता है, वहां हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रमन देर से सोकर उठा, यहाँ देखिए अर्ध विराम है। नहाकर उसने नाश्ता किया, अपनी साइकिल उठाई और विद्यालय के लिए चल पड़ा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, दो दो जगह अर्ध विराम चिन्ह दिया हुआ है। उसके बाद है अपूर्ण या उपविराम। जब किसी कथन को पृथक करके दिखाना हो तो वह अपविराम चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे दहेज प्रथा, उपविराम, सामाजिक कलंक, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। उसके बाद है अल्प विराम। वाक्य के माध्यम में जब अर्ध विराम की अपेक्षाकृत कुछ कम समय के लिए विराम दिया जाता है तो वहां पे हम अल्प विराम लगाते हैं। जैसे मनुष्य के दांत उजले, अल्प विराम, पीले, नीले, छोटे, मोटे, लंबे, चौड़े आदि अनेक प्रकार के होते हैं। ये था हमारा अल्प विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न सूचक वाक्यों में अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर जो है उसका प्रयोग किया जाता है, उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जैसे दरोगा के सामने उसकी सुनेगा कौन। कौन जो है वह क्या है, प्रश्नवाचक है। उसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह। सामान्यतः विस्मय, घृणा, हर्ष, शोक, भय आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त पदों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे जय हो महाराज मार्तांड वर्मा जी की जय हो। लोग कहने लगे भाई वाह तुम तो उस्ताद हो। यहाँ क्या चीज का चिन्ह का प्रयोग किया गया है, विस्मयादि चिन्ह का। निर्देशक चिन्ह, इसे रेखिका भी कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग जो है वह निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जैसे वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। कौन, साध्वी, सरल, सबके प्रति ममतालु। यहाँ पे जो है किसका प्रयोग किया गया है, निर्देशक चिन्ह का, यानी कि रेखिका चिन्ह का। सरस्वती रेखिका चिन्ह है। अरि प्रतिमा, ओ प्रतिमा। उसके बाद है योजक चिन्ह। योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। इसके लिए छोटी बड़ी लकीर लगाई जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए ईश्वर भक्त, यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पति पत्नी, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जोड़ा गया है दोनों को। उद्धरण चिन्ह, यह चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह अथवा दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हम पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, देखिए दोहरा चिन्ह है, तुम मुझे खून दो, फिर उसके बाद एक हरा चिन्ह है, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसे हम क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उसके बाद है विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्यांशों के विषय में कोई सूचना, निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे लिंग दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे देखिए विवरण चिन्ह लगा है, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, कौन कौन से, लिखित और मौखिक। उसके बाद है कोष्टक चिन्ह। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में होता है। वे पुकुर यानी पुष्कर, पुकुर का जो अर्थ यहाँ दिया है और ब्रैकेट में डाला हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, पुष्कर में से पानी भर लेता है या लेते थे। मुंबई, मुंबई को क्या कहते हैं, सॉरी बम्बई, बम्बई को ब्रैकेट में क्या लिखा है यहाँ पे, मुंबई में उनकी बैठकें हुआ करती थी। या जैसे हम अथवा नंबर 1 डाल के ब्रैकेट दिया, नंबर 2 डाल के
हमने कोष्टक चिन्ह जो है लगा दिया। यही था हमारा जो है आपका विराम चिन्ह।